मोदी जी को इस समय ना स्मृति ईरानी नजर ही नहीं आ रही। सही बात तो ये कहूँ, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे। जैसे ही आपने कहा अमेठी हारने से इग्नोर, मोदी जी को ना इस समय कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर नजर आ रही है। स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही भैया। कहा है भैया, जी तो ही हमारी सांसद है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है, उसे मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। तो मंच पे नहीं देखे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब बगल में मेरे कोई खड़ा है और मुझे नहीं देखेगा? वो मिथुन दास से मिल रहे हैं ना। हाँ, तो वो कितने दूर थे? वो क्या तो 1 किलोमीटर पे थे क्या? बगल में थे ना। अगर मेरे यहाँ बगल में कोई है ना खड़ा, तो अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, तो मुझे भी देखोगे, उसे भी देखोगे। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है ना, मोदी जी को स्मृति ईरानी नजर नहीं आनी। क्यों? मोदी जी को नजर इस समय कंगना और मैथिली ठाकुर आ रही है, नहीं देता है ना। बीजेपी पार्टी छोड़ देते, क्या ये सोल्यूशन है? ये हल है स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी, तुम ना बीजेपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस भी ज्वाइन करोगी ना, वो भी कांग्रेसी भी तुम्हें लेंगे नहीं। काहे? क्योंकि तुमने अपनी भद्द खुद पिटवाई है। ठीक है, अब तो तुम एक काम करो, टीवी सीरियल तो स्टार्ट हो ही रहा है तुम्हारा, तो बीजेपी पार्टी छोड़ो, अपनी भाई नौटंकी नाटक करो, जनता उसी में खुश है तुम्हारी। कभी सास भी कभी बहू में थी, बड़ा जनता ने प्यार किया इस महिला को। जैसे ही गेट खोलती थी ऐसा लगता था कितनी संस्कारी महिला आ गई है, लेकिन पार्टी में आने के बाद पता चला जो सिलेंडर लेके डांस किया, फिर महिलाओं को लोगों भाई इतनी संस्कारी टीवी में थी, चलो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई। इतनी संस्कारी महिला के संस्कार तो बाद में पता चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को हाथ मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। गलत तो हुआ स्मृति ईरानी के साथ। क्यों? जिसने औरत ने अपनी पूरी पूरी जीवन की जितनी भी जवानी होती है वो पार्टी को दे दी, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी ने भी तो दिया ना, मंत्री दिया, सांसद बनाया, और आज क्या दे दिया? इग्नोर कर दिया, मक्खी की तरह चाय में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया। तो वही तो स्मृति ईरानी को मक्खी बना दिया है, क्योंकि चाय में तो इस समय ना कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर है, और स्मृति ईरानी को तो फेंक दिया है। मतलब एक महिला मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा महिला का अपमान कोई नेता करता है क्या आज तक? एक आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ स्मृति ईरानी का अपमान है या फिर पूरे महिला का अपमान है मोदी जी के द्वारा? पूरी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि वो चाहे विपक्ष में महिला हो चाहे सत्ता में महिला हो, अगर कोई महिला का अपमान करता है, महिला महिला होती है। ठीक है, महिला में ये नहीं देखा जाता कि ये पार्टी में है या ये विपक्ष में। महिला का अपमान मतलब केवल महिला का अपमान, और भारत ना कभी भी महिलाओं का अपमान ना सहन नहीं करता। ठीक है, ये हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो मोदी जी इतना समझ लीजिए, आज आपने अपनी ही पार्टी की एक महिला का अपमान किया है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ना आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और सीधे इस्तीफा देना पड़े, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही हालात भारत के ना हो जाए। तो बोलना के सामने स्मृति ईरानी की राजनीति फीकी हो गई है। वो तो हो ही गई थी कि क्यों? मोदी जी को तो नए लोग चाहिए ना। जो नया है वो मोदी जी के बगल में खड़ा हो, जो पुराना हो वो तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, जैसे स्मृति ईरानी को फेंक दिया। क्योंकि अभी 2 महिलाएं हैं ना बीजेपी में, एक कंगना रनावत और एक मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर तो वो नेता है जो अपनी माँ के पेट में भी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे और शायद वो वहां भी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब मैथिली ठाकुर पेट में थी, और पेट से मोदी मोदी बोल रही। भैया मैथिली ठाकुर जी, इतनी भी दलाली ना अच्छी नहीं है। ठीक है, अमेठी हारने की वजह से स्मृति ईरानी को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया मोदी जी के द्वारा। मोदी जी को इस समय ना स्मृति ईरानी नजर ही नहीं आ रही। सही बात तो ये कहूँ, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे। जैसे ही आपने कहा अमेठी हारने से इग्नोर, मोदी जी को ना इस समय कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर नजर आ रही है। स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही भैया। कहा है भैया, जी तो ही हमारी सांसद है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है, उसे मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। तो मंच पे नहीं देखे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब बगल में मेरे कोई खड़ा है और मुझे नहीं देखेगा? वो मिथुन दास से मिल रहे हैं ना। हाँ, तो वो कितने दूर थे? वो क्या 1 किलोमीटर पे थे क्या? बगल में थे ना। अगर मेरे यहाँ बगल में कोई है ना खड़ा, तो अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, तो मुझे भी देखोगे, उसे भी देखोगे। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है ना, मोदी जी को स्मृति ईरानी नजर नहीं आनी। क्यों? मोदी जी को नजर इस समय कंगना और मैथिली ठाकुर आ रही है, नहीं देता है ना। बीजेपी पार्टी छोड़ देते, क्या ये सोल्यूशन है? ये हल है स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी, तुम ना बीजेपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस भी ज्वाइन करोगी ना, वो भी कांग्रेसी भी तुम्हें लेंगे नहीं। काहे? क्योंकि तुमने अपनी भद्द खुद पिटवाई है। ठीक है, अब तो तुम एक काम करो, टीवी सीरियल तो स्टार्ट हो ही रहा है तुम्हारा, तो बीजेपी पार्टी छोड़ो, अपनी भाई नौटंकी नाटक करो, जनता उसी में खुश है तुम्हारी। कभी सास भी कभी बहू में थी, बड़ा जनता ने प्यार किया इस महिला को। जैसे ही गेट खोलती थी ऐसा लगता था कितनी संस्कारी महिला आ गई है, लेकिन पार्टी में आने के बाद पता चला जो सिलेंडर लेके डांस किया, फिर महिलाओं को लोगों भाई इतनी संस्कारी टीवी में थी, चलो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई। इतनी संस्कारी महिला के संस्कार तो बाद में पता चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को हाथ मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। गलत तो हुआ स्मृति ईरानी के साथ। क्यों? जिसने औरत ने अपनी
पूरी जीवन की जितनी भी जवानी होती है वो पार्टी को देती, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी ने भी तो दिया ना, मंत्री दिया, सांसद बनाया। और आज क्या दे दिया? इग्नोर कर दिया, मक्खी की तरह चाय में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया। तो वही तो स्मृति ईरानी को मक्खी बना दिया है, क्योंकि चाय में तो इस समय ना कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर है और स्मृति ईरानी को तो फेंक दिया है। मतलब एक महिला मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा महिला का अपमान कोई नेता करता है क्या आज तक? एक आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ स्मृति ईरानी का अपमान है या फिर पूरे महिला का अपमान है मोदी जी के द्वारा? पूरी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि वो चाहे विपक्ष में महिला हो चाहे सत्ता में महिला हो, अगर कोई महिला का अपमान करता है, महिला महिला होती है, ठीक है। महिला में ये नहीं देखा जाता कि ये पार्टी में है या ये विपक्ष में है। महिला का अपमान मतलब केवल महिला का अपमान, और भारत में कभी भी महिलाओं का अपमान ना सहन नहीं करता, ठीक है। ये हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो मोदी जी इतना समझ लीजिए, आज आपने अपनी ही पार्टी की एक महिला का अपमान किया है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ना आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और सीधे इस्तीफा देना पड़े, जैसे नेपाल में हुआ वैसे ही हालात भारत के ना हो जाए।